नमस्कार, न्यूज 24 पंजाब मंथन में आपका स्वागत है। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। सुबह से आप देख ही रहे हैं, पंजाब चुनाव की चर्चा हो रही है। पंजाब की राजनीति पर तमाम बहस आपने देखी। सुखबीर बादल को आपने देखा, मनीष सिसोदिया को आपने सुना, और भी बहुत सारे नेता आए और चले गए। लेकिन मंथन का ये सेशन बहुत ही खास है। मंच पर आप देख पा रहे होंगे मेरे साथ बहुत ही खास सोनू सूद और मालविका सूद। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। सिर्फ नाम के अलावा और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। वैसे लोग तमाम तरह के अलंकारों से नवाजते हैं सोनू को। कोई गरीबों का मसीहा कहता है, कोई लाचारों का संकट मोचक कहता है, कोई बीमारों का मददगार कहता है, और सब जानते हैं बॉलीवुड के सुपरस्टार तो ये हैं ही। लेकिन अब आज एक राजनीतिक मंच पर आए हैं सोनू सूद और मालविका सूद। मालविका सूद को आप जानते हैं, सोनू सूद की बहन है, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और हाल ही में राजनीति में उतरने का ऐलान भी कर चुकी हैं। बिल्कुल। नर्वस हैं? नहीं। एक बार फिर से मालविका के लिए तालियां बजा दीजिए, क्योंकि सोनू तो पता नहीं हजारों घंटे कैमरा फेस कर चुके होंगे, लाइमलाइट में रहने की उनको आदत है, आपको शायद नहीं है। मेरे को एक्चुअली आम जनता के साथ रहने की आदत है, तो मुझे लगता है ये जनता भी मेरी है, तो कोई ऐसी बात ही नहीं है। भाई रहे कैमरे के सामने, मुझे जनता के बीच रहना है। ओके सोनू, मैं आपसे शुरू कर रहा हूं। अब ये राजनीतिक मंच है। आप और हम जब भी पहले बातें करते आए हैं, आपके सोशल वर्क की हमने बहुत बातें की हैं। आपने कोविड में या उसके बाद भी कैसे आम लोगों की मदद की है। सोशल मीडिया पर आप जरूरतमंदों के मसीहा बने, हमने खूब बात की है। लेकिन अब ऐसा लगता है सोनू, आपने वो राजनीतिक हिचक छोड़ दी है। वो जो हेजिटेशन था एक कि मुझे पॉलिटिक्स में नहीं आना, नहीं जुड़ना, क्या मैं सही कह रहा हूं कि वो अब हिचक आप पीछे छोड़ चुके हैं और अब राजनीति से जुड़ने का मन तो आपने बना लिया? देखिए, हम लोग सब लोग राजनीति का हिस्सा होते ही हैं, चाहे वो अवाम बनकर रहें, चाहे आप राजनीति में घुसकर बने। जब आप राजनीति में नहीं होते तो जो हमारे राजनेता होते हैं, जो भी पॉलिसीज लेके आते हैं, हम या तो उससे फायदा उठाते हैं या उससे सफर करते हैं। तो हिस्सा तो हम हमेशा ही थे, लेकिन ये है कि मंच बदल रहे हैं। कई बार आप आकर कुछ सीख रहे हैं, मैं भी अपनी जिंदगी के लेसन सीख रहा हूँ। बट जो भी मैंने पिछले 2 साल में लोगों से जुड़ पाया, तो मुझे लगता है कि जितनी हम सोचते हैं कि तकलीफें हैं दुनिया में, उससे बहुत ज़्यादा हैं, और तकलीफें दूर करने वाले लोग बहुत कम। सो उसका कहीं ना कहीं बैलेंस होना बड़ा ज़रूरी है। चाहे आपके परिवार के लोग उस मंच पर आएँ, या आप उनके साथ हैं, या आप उन्हें बताएं, या आपके कुछ पहचान वाले हैं, या आपकी आवाज़ सुनी जाए, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो मैंने पिछले 2 साल से सीखा है, और कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ और जिंदगी के जो लेसन बाकी हैं वो सीख जाऊँ। ओके, मतलब देख लीजिए, आपने मान लिया ना कि आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप पॉलिटिक्स में उतरने जा रहे हैं, जुड़ने जा रहे हैं राजनीति से। देखिए, मैं ना जब मानिक भाई, जब मैं लोगों की हेल्प कर रहा था, तभी भी मैं बहुत पॉलिटिक्स के साथ जुड़ा हुआ था, क्योंकि बहुत सारे काम करवाने पड़ रहे थे। जब बसेस की परमिशंस होती थी, गाड़ियों की परमिशंस होती थी, फ्लाइट्स की परमिशंस होती थी, मोबाइल टावर्स लगाए जाते थे, तो कहीं ना कहीं जुड़ा जरूर था। मैंने ये चीज, आप नेताओं से जुड़े थे, आप राजनीति से तब नहीं जुड़े थे। आप आम आदमी की मदद के लिए मदद मांगते थे। मदद मांगते, लेकिन उसमें भी बहुत राजनीति होती थी। अच्छा। बहुत दफा परमिशन नहीं मिलती थी, और उसके बीच में भी एक अलग मशक्कत रहती थी। तो मुझे लगता है कि बड़ा कमाल का ये फील्ड है। लोग सही जुड़ते जाएं तो सब कुछ सही होता जाएगा। अब आपने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये फैसला क्यों किया कि आपको पॉलिटिक्स में उतर जाना चाहिए? देखिए, मैंने नहीं फैसला किया अभी कि मुझे पॉलिटिक्स में उतरना चाहिए। अभी भी मैं जिस दुनिया में हूँ उसमें बहुत खुश हूँ, अभी भी बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन मुझे याद है कि जब मेरी पहली दफ़ा मालविका से बात हुई, और वो पूरे 2 साल जुड़ी रही, जो भी हम लोग काम कर रहे थे पंजाब में, वो बहुत बड़े स्तर पे कर रही थी। और मेरे मदर फादर भी मदर प्रोफेसर रहे हैं, तो उन्होंने भी सारी ज़िंदगी बच्चों को पढ़ाया है। स्कूल कॉलेजेस मोगा में बने, वो भी हम लोगों ने बहुत सारे बनाए। लेकिन मुझे लगा कि जब आप बहुत बड़े स्तर का करना चाहते हैं, तो आपको उस दुनिया का हिस्सा बनना पड़ेगा। और जब मालविका ने मुझसे पहली दफ़ा बोला, तो मुझे लगा कि हाँ, ये अब शायद उस दुनिया को फेस करने के लिए तैयार है, और उसे आना ज़रूर चाहिए। और एंड आई रियलाइज कि उसके अंदर वो जुनून है लोगों की मदद करना। कब हुई ये बात आपकी मालविका से? पहली बार कब आपने डिस्कस किया कि चलो मैं तो अभी शायद नहीं जा पाऊंगा,
तुम उतर जाओ? आई थिंक ये ग्रेजुअल था, दो ढाई महीने पहले से मुझे थोड़ा सा लगा कि कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग, मैं हमेशा मानता हूँ कि जो लोग कुर्सी के पीछे भागते हैं उन्हें हमेशा कुर्सी से दूर रखना चाहिए। लोग वो कुर्सी डिजर्व करते हैं जिनको आप खींच के कुर्सी के पास लेके आते हैं। बहुत गहरी बात कह रहे हैं सोनू। बिल्कुल। और आपने मुझे युवा फिल्म की याद दिला दी, याद होगा आपको, उसमें भी यही था। मुझे याद है नौजवान राजनीति में उतरने से पहले कतराते थे, लेकिन उन्होंने भी रियलाइज किया कि अगर राजनीति बदलनी है, देश को बदलना है, तो उतरना पड़ेगा। बिल्कुल सही, मैं वही बोल रहा हूँ कि जब आपको खींच के लाया जाता है और कुर्सी पर जबरदस्ती बिठाया जाता है, तो मुझे लगता है अगर हम सब हमारे पास वो लीडर्स हों जिन्हें जबरदस्ती कुर्सी पे लेके आया जाए, फिर देश का रंग कुछ और होगा। तो आइडिया आपका था कि मालविका को उतरना चाहिए चुनाव में? लोगों का था। दोनों का था? नहीं, लोगों का था। लोगों का? अच्छा, लोगों ने सजेस्ट किया? लोगों ने बोला। आई थिंक जितना हमारा पूरा मोगा बहुत बड़ी बेल्ट है, तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे परिवार जो इतने सालों से जुड़े हैं, और उन्होंने मुझे बताया कि किस तरह से काम करे। उन्होंने बोला कि आपको मालविका को जरूर कन्विंस करना चाहिए। आई थिंक शी डिजर्व्स टू बी देयर। लोगों ने तो आपसे कहा होगा कि आप चुनाव लड़ लीजिए, आपने कहा होगा नहीं मैं नहीं, मालविका लड़ लेंगी। मुझे भी कहा गया, बट आई डोंट नो, मेंटली अभी मैं शायद पूरी तरह तैयार नहीं हूँ। अच्छा, मालविका, मोगा ही क्यों? क्योंकि मोगा मेरी जन्मभूमि है, मेरी शादी भी वहीं हुई है। मैंने मोगा में शादी इसीलिए करवाई क्योंकि मेरे पेरेंट्स तब वहाँ पे थे। अब हमारे पेरेंट्स वहाँ हमारे साथ नहीं है, तो मुझे लगता है कि मोगा मैं कभी नहीं छोड़ के जाऊंगी, और मैं अपनी तरफ से 100% करूंगी ताकि जो मेरे पेरेंट्स ऊपर बैठे हैं वो भी याद करें अपने बच्चों को कि जैसे मेरे भाई ने पूरी दुनिया में नाम रोशन किया है, कि उनकी बेटी ने भी मोगा को ऐसा बना दिया कि लोग दूर दूर से आए मोगा देखने के लिए, और टिकट ले ली पड़े उन लोगों को। क्या बात है, आप तो बहुत, मतलब मैं सुन रहा हूँ और जितने दिल से आप बातें कर रही हैं, मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं। क्योंकि अक्सर हम युवा नेताओं से बातें तो करते हैं, लेकिन जो आपके दिल से ये बातें निकल रही हैं, लग रहा है कि आप दिल से कह रही हैं, बहुत ईमानदारी से कह रही हैं। जब आपने चुनाव लड़ने का ऐलान किया, सोनू ने बताया कि आप एक एफिडेविट देंगी कि जो वादे आप करेंगी आप पूरे करेंगी, नहीं कर पाई तो आप छोड़ देंगे। ये क्या कॉन्सेप्ट है, ये क्या वादा है ये? बिल्कुल, मुझे लगता है जो भाई ने ये चीज़ बोली बहुत ज़रूरी है आजकल के समय में, क्योंकि जो यूथ है बहुत समझदार हो गया है। हमारी फैमिलीज में शुरू से ये चलता आया है कि अगर पेरेंट्स किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को वोट डालते हैं तो वो बच्चों को भी बोलते हैं कि बेटा वही डालनी है। हम लोग भी डालते थे, लेकिन आजकल का जो यूथ है वो किसी के पीछे नहीं लगता। अगर उनके पेरेंट्स बोलते हैं यहाँ वोट डालनी है, अगर उसको किसी और पार्टी को वोट डालनी है, वो बोलेंगे हम वहाँ नहीं डालेंगे, हम इनको डालेंगे। तो मुझे लगता है कि अभी समय आ गया है कि बदलाव होना चाहिए। ये तो अभी से राजनीतिक हो गई है, देखा आपने, इशारों में इन्होंने यूथ को, मोगा के यूथ को टारगेट कर लिया कि मम्मी पापा की मत सुनना। यूथ आपके लगता है कि यूथ आपके स्कीम में, आपकी आइडियोलॉजी में इंपॉर्टेंट है? मुझे लगता है ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यूथ ही हमारा फ्यूचर है। बहुत सारा यूथ अभी फॉरेन में जा रहा है। अभी मैं विलेजेस में विजिट करती हूँ, मैं देखती हूँ कि घरों के घर खाली हैं, सिर्फ पेरेंट्स ही हैं, कोई 70+ है, कोई उनको देखने वाला नहीं है। इवन पेरेंट्स भी चाहते हैं कि बच्चे हमारे बाहर सेटल हो जाएं, लेकिन बच्चे वहाँ पे काफ़ी मुश्किल में रहते हैं। अपने पेरेंट्स को वो नहीं बताते हैं कि वो क्या मुश्किलें उनको वहाँ पे आ रही हैं। तो मुझे लगता है कि अगर यहाँ पे हमारा सिस्टम अच्छा हो जाएगा तो वो दिन दूर नहीं है जब यूथ हमारा पंजाब में रहेगा। मैं सोनू के पास वापस जाऊं, उससे पहले मैं चाह रहा हूं जो लोग मालविका को सुन रहे हैं वो ये भी सुने कि आप अगर मोगा से चुनाव जीतकर एमएलए बनती हैं, 3 अहम वादे कि आप सबसे पहले एमएलए बनने के बाद ये करके दिखाएंगे। देखिए, मैं पहले एजुकेशन, हेल्थ और एम्प्लॉयमेंट पे काम करना चाहती हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है आजकल के समय में। और अगर ये सब ठीक हो गया, लोगों को ये सब चीज़ें मिल गई, तो वो दिन दूर नहीं है जब हम कहेंगे कि हमारा जो पंजाब है, जो हम सुनते थे कि एक सोने की चिड़िया है, और वो ऐसी चिड़िया बन जाएगी जो पूरे देश में फेमस हो जाएगी। एक बार तालियां बजा दीजिए मालविका के लिए। जैसा मैंने कहा, हर उम्र के, हर तजुर्बे के नेताओं से हमारा मिलना जुलना होता है, हम इंटरव्यू करते हैं, लेकिन जो एकदम युवा नेता आते हैं, उनकी मासूमियत और उनकी जो ईमानदारी होती है, वाकई वो दिल को छू जाती है। अब उतनी ही ईमानदारी से क्या मालविका ये भी बताएंगी कि चुनाव कौन सी पार्टी से लड़ेंगी? मेरी पार्टी लोग हैं,
ये हम जो पार्टी बनाएंगे ये लोगों की पार्टी है। मेरे साथ आप जुड़िए ताकि हम मैक्सिमम लोगों के साथ जुड़ें, उनकी जो तकलीफें हैं हमें पता लगे, वही एक मेरी पार्टी है। ओके, मैं छोड़ूंगा नहीं अभी आपको, आ रहा हूँ अभी लौट के तब तक आप सोच भी सकती हैं जवाब। सोनू, वापस आपके पास आ रहा हूँ। क्या इनडायरेक्टली आप राजनीति में उतर रहे हैं? ये तो आप मानेंगे, आपने थोड़ा क्लियर करने की कोशिश की, लेकिन मैं उसको और सरल भाषा में कहता हूं। आपकी बहन राजनीति में उतरेंगी, चुनाव लड़ेंगी, आप प्रचार करेंगे, तो इनडायरेक्टली आप उस पार्टी के लिए भी प्रचार करेंगे जहां से वो खड़ी होंगी, तो आप तैयार हैं उसके लिए? देखिए, मुझे लगता है ना आनंद भाई कि बहुत जो जंग होती है ना, अकेले भी लड़नी पड़ती है। मैं मालविका को वही बोल रहा था मैं कि ये जो जंग है ये हर स्तर पे आपको बहुत अकेले लड़नी पड़ेगी। आप ये मत सोचना कि आपका भाई हमेशा आपके साथ रहा है, सही को सही भी बोलेगा, गलत को गलत भी बोलेगा। मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ। मुझे करीबन 10 साल से पॉलिटिक्स के ऑफर आते रहे हैं और मैं सबसे रिक्वेस्ट करता रहा हूँ कि अभी मुझे लगता नहीं मैं तैयार हूँ। उनमें से 90% तो पिछले 1.5 साल में आ गए होंगे, 2 साल। नहीं, उससे पहले भी आए थे, तो हर इलेक्शंस में आते हैं। पर मैं उनसे एक चीज़ ज़रूर बोलता हूँ कि मैं चाहे आपकी पार्टी से जुड़ूँ, लेकिन आप मेरे से ये कभी एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि अगर आज अगर हम अक्सर जो देखते हैं आज के मंच पर कि अगर एक पार्टी किसी एक पर्टिकुलर मुद्दे को पकड़ती है, चाहे वो सही हो गलत हो, तो पूरी पार्टी के जितने नेता होते हैं अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर उसको निंदा करते हैं। और इसमें बहुत सारे ऐसे लोग होंगे शायद कहीं ना कहीं कन्विंस भी नहीं होते होंगे, बट क्योंकि उस जगह का हिस्सा है तो वो करते भी हैं। तो मैंने उन सब से यही रिक्वेस्ट की थी जब मुझे ऑफर हुआ था कि अगर मुझे मैं कन्विंस नहीं हूँ उस चीज़ को बोलने के लिए तो मैं नहीं बोलूँगा। आपको शायद बुरा लगेगा, बट वो मैं सबसे पहले आपके पास रखना चाहता हूँ। मैं मालविका को भी यही बोलता हूँ, ये जो तेरे डिसीजन है तेरे हैं, अगर मुझे कोई चीज़ अच्छी नहीं लगेगी और आप बोलोगे कि भाई आप बोलो, मैं नहीं बोलूँगा। तो मुझे लगता है कि ये होना चाहिए, हर पार्टी में होना चाहिए। बहुत सारे लोग आज भी हम लोग देते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, हम बहुत सारी ऐसी स्टेटमेंट्स देते हैं जिससे हम कन्विंस नहीं हैं, लेकिन देनी पड़ती है क्योंकि आप उस दुनिया का हिस्सा है। मुझे लगता है उस दुनिया का हिस्सा होना बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक खुद की दुनिया बनानी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पर प्रचार तो करेंगे, उसके बाद आप साथ मत दीजिएगा। एक बार चुनाव तो जिताना है ना अपनी बहन को। जीतेगी, वो खुद के ऊपर भी जीतेगी। बहुत सारे लोग जुड़े हैं, आप सबकी दुआएं जुड़ी हैं, और मैं भी हो सकता है शायद कहीं भीड़ के अंदर खड़ा होऊंगा कि भाई बहन सही बोल रही है नहीं बोल रही है। वैसे भी आपका नाम सोनू, टू बी मोर प्रिसाइज, आम आदमी पार्टी से बार बार जुड़ रहा है जब से आप उनके मेंटोरशिप कार्यक्रम से जुड़े हैं। आपको लोग पूछते हैं कि आप आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं क्या? मैं पूछूं उससे पहले ये पूछ रहा हूँ कि और भी लोग पूछते हैं ना ये बात? मुझसे पूछते हैं, मैं सभी लोगों से मिला हूँ, नेताओं से वैसे भी जनरली मिला हूँ, जो भी कुछ अपने जो काम होते रहते हैं समाज में उसके लिए मिला हूँ। पर ये बात तय होती है कि जब भी मैं किसी से मिलता हूँ मुझे कुछ दिन के लिए उस पार्टी से जोड़ दिया जाता है। सो बट नो रिग्रेट्स, आई थिंक दैट्स पार्ट ऑफ द गेम। दुनिया का हिस्सा है जब भी आप किसी। लेकिन अरविंद केजरीवाल के साथ जब आपने मंच शेयर किया था, वो पहली बार था कि किसी प्रोमिनेंट स्टेज पर आप किसी बड़े नेता के साथ आए, आप उनके एक कार्यक्रम से जुड़े, तो आपने सोचा था कि ये होगा, उनके साथ मेरा नाम जोड़ा जाएगा और मुझे इन सवालों के जवाब देने पड़ेंगे? नहीं, मुझे नहीं लगा सर। मैं जब पहली कोविड की वेव शुरू हुई और लोगों को तकलीफें आनी शुरू हुई, हमने उस साल करीबन 2100-2200 बच्चों को पढ़ाया जिनकी एजुकेशन छूट रही थी या नहीं पढ़ पा रहे थे किया। आज हम जब बात कर रहे हैं सेकेंड वेव के अंदर, हम करीबन 21,500 से 22,000 स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा रहा हूँ पूरे देश के अंदर। आप कोई भी ऐसा स्टेट डिस्ट्रिक्ट नहीं होगा जहाँ पे बच्चों को हम लोग नहीं पढ़ा रहे। आप अकेले पढ़ा रहे हैं? अकेले फाउंडेशन। क्या बात है, जोरदार तालियां होनी चाहिए इसका। और मैं ये भी एक कमाल की चीज आपको बताता हूँ कि ये जब मेरे से लोग पूछते हैं कि ये कैसे करते हैं आप, मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं कि मैं आई डोंट थिंक ट्वाइस कॉलिंग समबडी आई डोंट नो फॉर समबडी आई डोंट नो। मैंने आधे से ज्यादा जितने लोगों से रिश्ते बनाए हैं, क्या बात, तो मैं कभी नहीं पूछता हूं। मैं आपको छोटा सा सर एग्जांपल देता हूं कि मैं मेरे घर पे रोज 200-250 लोग आते हैं, मुंबई में आते हैं अलग अलग अपने प्रॉब्लम्स लेकर। मैं कुछ टाइम पहले हैदराबाद में एक एयरपोर्ट पे बैठा था और लाउंज में बैठे इंतजार कर रहे थे फ्लाइट के, तो एक पार्टी के एक नेता थे बिहार के अंदर, तो उन्होंने मुझे देखा तो उन्होंने एक पिक्चर वगैरह खिंचवाई। तो मैं बोले कि मैं इधर मधुबनी से विधायक हूँ और ये मेरा नंबर है, और उन्होंने मेरा नंबर भी लिया, तो कभी आइएगा तो ज़रूर मिलेगा। तो मैं बोला ठीक है, मैंने रेगुलरली नंबर लिया और फिर मैं चले गया। और अगले दिन जब मैं नीचे खड़ा था, मेरे मुंबई में बहुत सारे लोग आ रहे थे, मैं उनसे बातचीत कर रहा था। तो अच्छा आपका क्या काम है? सर्जरी, चलो इधर करवाएंगे, पढ़ाई इधर कराएंगे। तो एक परिवार था, उसने बोला कि एक लेडी थी अपने बच्चों के साथ आई थी कि मैं मधुबनी से हूँ और मेरे पास काम नहीं है।
और मेरे पास रहने की जगह नहीं है, तो आप मुझे प्लीज़ काम दिलाइए। तो मुझे ध्यान आया वो नेताजी का, मैंने तुरंत उनका फ़ोन लगाया, वहीं पे वीडियो कॉल किया। तो उन्होंने बोला, कहा हो सोनू, कैसे हो भाई? मैं बहुत बढ़िया सर, एक बहुत ज़रूरी काम है जो आपको करना है। बोले क्या काम? मैं कहा सर ये वीडियो कॉल पे सामने परिवार खड़ा हुआ है, मधुबनी से है, आपके हल्के से, और आपको इनको जॉब भी देना है और आपको इनको ध्यान भी रखना है। अरे आपने पहली दफ़ा बोला हो जाएगा, तो मैंने बोला उनको चलिए जाइए, आपका जॉब लग गया है, जाइए। आज वो जॉब कर रही हैं वहाँ पर और सेट है। सो आइडिया ये है कि मेरी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है, मैंने पिछले 2 साल से देख रहा हूँ, और मैं आप सबसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कभी आप करके देखिए। हम अक्सर हमेशा जब लोगों की मदद करना चाहते हैं, हम सोचते हैं कि यार मैं सामने वाले से क्यों फेवर लूँ। मैं अगर आप फेवर ले भी लेंगे किसी से, आप बोलेंगे कि यार मेरा काम कर दे, आप करते हैं, आपको दोबारा एक फिर फ़ोन आएगा कि मेरी कर दे, फिर बोले यार मैं क्यों फेवर लूँ। आप फेवर लेते जाएं, लेकिन अनजान लोगों के लिए लेते जाएंगे तो आपका काम कभी नहीं रुकेगा। सो आप सोचिए मत, खुद के लिए, परिवार वालों के लिए फ़ोन करते समय थिंक ट्वाइस, बट डोंट थिंक ट्वाइस कॉलिंग समवन फॉर समवन यू डोंट नो, एंड इट विल हैपन। मेरे दोस्त बैठे हैं, करण भाई यहाँ पे बैठे हुए, मैं आपको छोड़ा, बड़े सालों से मैं इनको जानता हूँ, हमने मैचेस भी खेले होंगे, पार्टी में भी गए होंगे, लेकिन हमारा रिश्ता एक वैसे दोस्तों का था। जब पैंडेमिक शुरू हुआ, मैंने करण भाई को बोला पंजाब के अंदर जितने केसेस आएंगे मैं आपको भेजूंगा, कोई पढ़ाई के हो, कुछ हो। हमने मोबाइल टावर्स लगाए साथ में, हमने ट्रैक्टर भिजवाया आंध्रा में एक फार्मर को, जिससे आज तक मैं मिला नहीं हूँ। वो पूरा गांव आज खेती करता है उस ट्रैक्टर के साथ, और बहुत प्रॉस्पर किया। सो इनको बड़ा अच्छा लगा कि करण भाई यार बहुत यार अच्छा फीलिंग हो रहा है यार करना। और आप सोच नहीं सकते कि मुझे नहीं लगता कि करण भाई ने जो 20 साल में नाम कमाया होगा, जो पिछले 1.5 साल में कमाया होगा, इफ यू वुड एग्री विद मी करण भाई। सो आई थिंक दैट्स व्हाट द मैजिक ऑफ हैप्पीनेस। जब आप लोगों की दुआएं कमाते हैं तो आई थिंक दुनिया बदलती है। आपने बहुत खूबसूरत, तो मेरे लिए वो नेता सबसे बड़ा। मालविका की आइडियोलॉजी क्या है, आपकी विचारधारा क्या है? हर पार्टी की अपनी एक आइडियोलॉजी होती है ना। बिल्कुल, मैं वही फिर से बोलना चाहूँगी कि अगर लोग मौका देंगे, जैसे मैं अब काम कर रही हूँ, अगर मैं अभी 100% कर रही हूँ तो मैं 200% करूँगी, और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं जैसे अब ग्राउंड लेवल पे काम करती हूँ वैसे और मैं ग्राउंड लेवल पे करूँ, ताकि मैं अपनी टीम और स्ट्रॉन्ग करूँ और लोगों के साथ जुड़ूँ, और उनकी जो मुश्किलें हैं वो मैक्सिमम मैं ठीक करने की कोशिश करूँ। और आज भी ऐसे मैं आ रही थी तो एक स्टूडेंट थी, उसकी एडमिशन करवानी थी ब्रदर के साथ। अभी हम थोड़े दिन पहले विलेज गए तो उसको बीकॉम में एडमिशन लेनी थी, एंड शी स्कोर्ड 89% इन +2। तो एंड शी स्टार्टेड क्राइंग भैया के सामने के करवानी है। तो उसको अभी उसका सारा लाइनअप किया, और उसका जब फ़ोन आया मेरे को कि मैम मेरी बीकॉम में एडमिशन हो गई है, मुझे बहुत अच्छा लगा, एंड शी स्टार्टेड क्राइंग। तो मेरा यही रहेगा मोटिव कि मैं लोगों के चेहरे पे ज़्यादा से ज़्यादा मुस्कुराहट और उनके सपने पूरे करूं। वो इंडिपेंडेंट भी हो सकता है या किसी पार्टी से भी हो सकता है। जरूर, सारे विकल्प खुले हैं आपके। जरूर। ऑल राइट, ओके। मुख्यमंत्री भी आ चुके हैं, तो न्यूज़ 24 के पंजाब मंथन मंच पर आने के लिए सोनू सूद, मालविका सूद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मालविका आपको भी, सोनू सूद आप जो कर रहे हैं उसके लिए आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जोरदार तालियां एक बार सोनू सूद और मालविका सूद के लिए।